जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हम लोग इससे पहले वाला क्लास में हम लोग को डिस्कस किए थे, उससे आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्री में यानी एक क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन को लिए हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे यानी कन्वर्ट करना है। यानी ये देखिए क्या है, ये रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट क्या कहा गया है क्वेश्चन को देखिए, यानी रेडियन मेजरमेंट से हम लोगों को डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ कहा गया है फाइंड द डिग्री मेजरमेंट करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फ्लोइंग रेडियन मेजरमेंट। यानी आप लोगों को रेडियन मेजरमेंट में ये कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप उसको डिग्री मेजरमेंट में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, यानी मेजरमेंट करने का दो तरीका था, एक रेडियन मेजरमेंट और एक डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, यानी हम लोग एंगल को दो तरीके से नाप सकते हैं, एक रेडियन में और एक डिग्री में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए यानी आप लोगों को रेडियन में दिया गया हो क्वेश्चन और आप लोगों से कहा जाए इसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री मेजरमेंट में, आज देखते हैं। यहाँ देखिए रेडियन मेजरमेंट में दिया गया है और इसको हम लोग डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी क्वेश्चन में कहा गया है डिग्री मेजरमेंट, तो डिग्री मतलब क्या होता है, जिसमें यानी ये डिग्री का सिंबल रहे, जैसे कि यहाँ हम लिखे 8, दैट मीन्स ये क्या है 8 डिग्री है। ओके, यानी आपको इस तरह यहाँ देखिए, यहाँ कहीं डिग्री नज़र आ रहा है, कहीं नहीं, दैट मीन्स ये रेडियन मेजरमेंट है। कौन सा मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट है। हम लोगों को कहाँ जाना है, हम लोगों को डिग्री मेजरमेंट में चेंज करना है, फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है फाइंड द डिग्री मेजरमेंट। ओके, तो यानी डिग्री मेजरमेंट में हम लोगों को करना है, तो जैसे हम एक क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए सॉल्व, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए 7 पाई बाई 12। ओके, जब भी डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट कीजिएगा ना तो हमेशा क्या कीजिएगा 180 डिग्री बाई पाई, क्योंकि देखिए पाई इक्वल्स टू क्या होता है, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है कि नहीं, क्योंकि पाई क्या है रेडियन मेजरमेंट है और ये 180 डिग्री क्या है, ये डिग्री मेजरमेंट है। ये कौन सा मेजरमेंट, ये मेजरमेंट आपका है रेडियन मेजरमेंट। ओके, रेडियन और ये आपका है डिग्री। चलिए समझ गए। तो जब भी आप क्या कीजिएगा डिग्री में जाइएगा तो हमेशा 180 डिग्री ऊपर और नीचे पाई रखिएगा। तो आप इसको कटाइए, ये पाई और ये पाई कटा तो ऊपर में क्या हो गया देखिए, तो ऊपर में आपका हो गया 7 इंटू 180। ओके, और नीचे हो जाएगा आपका 12। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे, काटेंगे। देखिएगा 6 2 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा कितना हो गया 13 हुआ ना। अब यहाँ देखिए क्या है 2 है और ये 13 है, तो ये 13 कट जाएगा 2 से 15 टाइम्स में, दैट मीन्स हो गया 7 इंटू 15। और ये हम लिखेंगे क्या, देखिए 15 7 105, यानी 15 7 जा 105 डिग्री हो गया ना। ये देखिए 105 डिग्री ये हम लोगों का कन्वर्ट हो गया, यानी ये रेडियन में था, हम लोग कहाँ कन्वर्ट कर दिए, ये देखिए डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सेकंड क्वेश्चन में देखिए पाई है ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ लिखेंगे कितना, यहाँ वही लिखेंगे, ऊपर में कितना लिखना है 180 डिग्री और बाई नीचे लिखना है पाई। ओके, अब देखिए यहाँ अगर पाई होता तो पाई पाई कट जाता, लेकिन यहाँ हम लोगों का पाई गिवन नहीं है इस बार। अगर नहीं रहेगा पाई गिवन तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ लिखिएगा 3/4 मल्टीप्लाई वहाँ 180 बाई, यहाँ देखिए पाई है ना, तो पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए 22/7 होता है। ओके, है ना। जैसे हम लोग क्या है पाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं ना, कभी कभी पाई का 2 वैल्यू है। हम लोग क्या करते हैं देखिए, तो हम लोग क्लास 10th में हम लोग क्या किए थे, पाई का सिर्फ 2 वैल्यू जानते थे, यानी 22/7, और 22/7 को ही यदि डिवाइड करेंगे तो 3.14 भी आता था, है ना। तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का रेडियन मेजरमेंट में था, है ना। पाई का वो 2 वैल्यू नहीं था, एक ही वैल्यू था, है ना। यानी एक ही वैल्यू का दो तरह, यानी एक डिवाइड करके था और एक क्या था, एक बट्टा में दिया गया था, है ना। अगर आप से कोई पूछे कि आप पाई का मान बताइए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्लियर हो लीजिएगा, यानी आप डिग्री में पूछना चाह रहे हैं या फिर रेडियन में, है ना। काहे कि पाई का 2 वैल्यू होगा, यदि डिग्री में होगा तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री होगा और रेडियन में होगा तो पाई का वैल्यू 22/7 होगा, या फिर उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 3.14 भी आएगा, है ना। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि पाई का मान, ये 10 क्लास का बात कर रहे हैं,
पाई का मान हम लोग क्या करते थे 22/7 लेते थे या फिर 3.14 भी लेते थे, तो वो दोनों ही मान आपका रेडियन मेजरमेंट में था, ठीक है। और पाई का मान 180 डिग्री होता है, यह देखिए पाई का मान एक होता है 22/7 भी होता है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं कितना, यानी 3.14, और इसका होता है 180 डिग्री। तो ये देखिए ये हो गया आपका डिग्री मेजरमेंट में। कौन सा मेजरमेंट? डिग्री मेजरमेंट, ओके, डिग्री मेजरमेंट। और ये आपका ये दोनों ही मान कौन सा मेजरमेंट में हो गया? ये आपका दोनों ही मान क्या हो गया? रेडियन मेजरमेंट में हो गया, ओके, रेडियन मेजरमेंट। चलिए ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। पाई का 2 मान क्यों होता है? क्योंकि एक डिग्री में है, एक रेडियन में है। तो यहाँ देखिए पाई का मान हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ हम लोगों को डिग्री में चेंज करना है, तो पहले इसको क्या करना है, डिवाइड करेंगे ना, पाई तो नहीं है, तो पाई का मान 22/7 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ये चीज़ हो जाएगा आपका, यानी 3/4 और इंटू ये हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ 22/7 पलट जाएगा तो यहाँ 22 होगा, और यहाँ हो जाएगा 7, दैट मीन्स 3/4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए तो ये कटाना चाहे तो कट जाएगा। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखिए तो यहाँ यानी नीचे हो जाएगा 4 और ये 2 and 22, ऊपर में 3 मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 180 और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, देखिए कुछ यहाँ तो हो जाएगा, देखिए ये अगर हम लोग करेंगे ये 11 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो, और ये 90 हो गया ना। अब ये 90 हो गया। अब हम लोग लिखे क्या, इसको हटा लीजिए, इसको आप उतार लीजिए, इसको हटा रहे हैं हम। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, यानी ये 3 और ये 7 करेंगे तो ये 21 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ 9 हो गया, सॉरी 90, और नीचे हो जाएगा आपका 4 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 11, तो फिर 2 से कट जाएगा, देखिए 2 2 जा 4 और ये 45 डिग्री हो गया, हुआ ना। तो हम लोग यह कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा 22, फिर घूम फिर के आ गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 और 45 को मल्टीप्लाई हम लोगों को ये हो जाएगा 945, ओके। अब इसको डिवाइड करेंगे, 945 को डिवाइड करेंगे, देखिए अब कैसे क्या करना है, यानी इसको डिवाइड करेंगे क्या, यहाँ देखिए हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं, यदि 22 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए किस में, 945 में, आराम से समझा रहे हैं। देखिए यदि 4 से हम लोग करेंगे, यहाँ 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, ओके। अब देखिए ये 14 में 8 गया, 6 हो गया, और ये हो जाएगा कट जाएगा, आपका आ गया कितना, ये हो जाएगा 65, ओके। अब देखिए क्या कीजिएगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में होगा, माने ये 5 टाइम्स में नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स में 2 टाइम्स में हो जाएगा, 2 टाइम्स में 4, 3 टाइम में 66, ज़्यादा हो जाएगा 44 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ देखिए अब इससे डिवाइड होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 22 है और यहाँ आपका आ गया 21, तो डिवाइड नहीं होगा। तो यानी हम लोगों का हो गया कितना, 40, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 42 डिग्री, ओके, और प्लस, अब ये डिग्री में हो गया ना, तो हम लोग क्या बचा, हम लोगों को यही दोनों बचा ना, डिवाइड करना, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 21/22, 21 को किससे डिवाइड करना था, 22 से, ओके। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपका क्या है, डिग्री में है, ओके, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में, यदि डिग्री से हम मिनट में जाएंगे, मिनट का बात किए थे ना, कल को हम लोग पढ़े थे 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता था, यानी 60 मिनट, ओके। तो हम लोग ये डिग्री में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यह 60 से क्या हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कटा, और ये हो जाएगा आपका 3 यानी 30, ओके। अब हम लोग लिखेंगे कितना, 21 और मल्टीप्लाई 30 बाई 11, तो ये रिजल्ट हो गया आपका, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6, मतलब हो जाएगा 63 बाई 11। तो हम लोग यह कह सकते हैं 11 से अब डिवाइड करना पड़ेगा किसको, यानी 63 को, 63 पर एक 0 को, है ना। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, मिनट में होगा, है ना, क्योंकि हम लोग डिग्री जो बचा था, क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 1 डिग्री भी नहीं हो रहा था ना। 1 डिग्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिए 1 डिग्री होने के लिए यानी कम से कम यानी 60 होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास कितना है, 21 है, तो 1 डिग्री भी नहीं है, है ना।
हाफ डिग्री भी नहीं है, तो इसको क्या कर दिया हम लोग, मिनट में कन्वर्ट कर दिए। तो देखिए कितना मिनट निकल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 13 हो गया, है ना। तो यहाँ आपका हो गया 8 और यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 8 हो गया यानी 80। अब यहाँ 7 हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा 77। तो यह हो जाएगा आपका 3 और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब आपका यहाँ कितना डिग्री निकला, 50 डिग्री नहीं, मिनट में निकलेगा, 57 मिनट। ओके, अब आपका क्या बचा देखिए। अब यहाँ देखिए 11 को किससे डिवाइड करना था, 11 को अब आपको डिवाइड करना था किससे, यानी 3 को डिवाइड करना था 11 से, 11 को नहीं 3 को डिवाइड करना था 11 से। तो ये क्या है आपका, ये मिनट में है ना। लेकिन ये तो मिनट भी नहीं पूर रहा है ना, 1 मिनट से भी कम है एकदम, यानी 1 मिनट से भी कम है। तो सेकंड में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, फिर 60 से हम लोग क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 180/11। अब फिर इसको डिवाइड कीजिए, 11 से करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 180 को 11 से करेंगे, मतलब 1 हुआ, यहाँ 7 हो गया और ये कट जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, और ये 16 मतलब ये 66 यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये कट जाएगा। दैट मीन्स ये कितना सेकंड निकला, 16 सेकंड। तो आपका पूरा रिजल्ट क्या निकला, यानी 42 डिग्री और 57 मिनट और 16 सेकंड। इसको डिग्री में चेंज कर दिए तो कितना निकला, 42 डिग्री 57 मिनट और 16 सेकंड। अप्रॉक्स है, लगभग, है ना, लगभग वैल्यू है। यहाँ भी देख नहीं रहे हैं, यहाँ आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा। इसको फिर करते जाइएगा, फिर 4 आते जाएगा, है ना। ये पूरी नहीं कटेगा। दैट मीन्स हम लोग इसको क्या मान लेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान लेंगे। ओके, तो चलिए, आई होप आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए हम लोगों का ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -2 पर ये क्या है, रेडियन का वैल्यू है। अब इसको डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, -2, और डिग्री में चेंज करने के लिए ऊपर में 180 डिग्री होना चाहिए और नीचे होना चाहिए पाई होना चाहिए। ओके, अब फिर हम लोग पाई का वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 180 डिग्री, और ये 22/7 मतलब हो जाएगा 22, और मल्टीप्लाई यहाँ 7 हुआ, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो इसको फिर हम लोग कट करेंगे 2 से, तो ये देखिए 11 हुआ, कटा। अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है, जो भी रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा। अब देखिए 180 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, क्या रिजल्ट आता है। इसको मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा हम लोगों का कितना, 126, और यह हो जाएगा कितना, 0। ओके, और नीचे डिवाइड करना है कितना, 11 से। अब देखिए इसको फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे बताइए, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे पहले डिग्री में वैल्यू निकलेगा, फिर हम लोगों का मिनट में निकलेगा, फिर हम लोग सेकंड में निकालेंगे। देखिए फिर एक बार देख लीजिए, सीख जाइएगा। फिर क्या कीजिएगा, 11 से डिवाइड कीजिए किस में, है ना, जो भी आएगा आपका वैल्यू क्या होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि पहले माइनस है। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एंगल 2 तरह का होता है, यानी 2 टाइप्स के एंगल हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा, एक एंगल है पॉजिटिव और एक एंगल है नेगेटिव, है ना। एंगल भी 2 टाइप का हम लोग अभी पढ़े हैं, और नापने का तरीका भी 2 तरीका हम लोग पढ़े हैं, एक रेडियन मेजरमेंट, एक डिग्री मेजरमेंट। और एंगल भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमेगा और एक नेगेटिव डायरेक्शन, और पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे कितना, 126, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। तो पहले होगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 11 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, ये 6 होगा, फिर हम लोगों का हो जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये 1 और 1, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 5 हो गया, और ये आएगा। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कितना, 4, ठीक है। 5 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 हो गया। ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया यहाँ 6 हो गया, और इसको क्या करेंगे, ये कट जाएगा। दैट मीन्स आपका हो गया -114 डिग्री, है ना। अब यहाँ देखिए बचा कितना, नीचे बच गया आपका, यानी 6 को डिवाइड करना है किससे, 11 से, लेकिन डिवाइड अभी नहीं हो पाएगा ना। अब इसको क्या कर दीजिएगा, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, है ना। क्या कीजिएगा, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। देखिए 6 को 11 से डिवाइड करेंगे ना,
तो 1 भी नहीं आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। कहने का मतलब ये 1 डिग्री भी नहीं रहा ना, तो इसलिए 1 डिग्री से यदि कम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि आपके पास यहाँ डिग्री है और उसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है ना। तो आपका ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 पर 10 और ये हो जाएगा 11। तो ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर इसको डिवाइड करेंगे क्या चीज़ से, 360। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 3 33। अब यह हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, फिर उतरा 0। अब इसको 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 22। अब यह हो जाएगा आपका 8, ये कट जाएगा, है ना। अब देखिए ये देखिए 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट से भी कम है, 1 मिनट से भी कम है, यानी आपसे ये सेकंड में जाना चाह रहा है। तो ये देखिए आपका क्या हो गया बताइए, तो ये हो गया आपका 32 मिनट, है ना। अब यहाँ आप एक चीज़ बताइए, यहाँ 8 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आपका देखिए कि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मतलब ये मिनट है ना। अब इसको आप क्या कर दीजिएगा, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर जैसे जैसे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर 60 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यानी 480 हो गया। अब फिर इसको डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो ऐसे फिर कर लीजिए, है ना। 4 8 और 0, 4 से करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, है ना। चलिए यहाँ 4 से कर लिए, ओके। तो आपका हो गया कितना, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 आ गया, ये कट जाएगा तो आपका 0 उतरा, फिर ये हो जाएगा 3। आपका हो जाएगा कितना, आपका 4 और 4 सॉरी 3 होगा दोनों, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 7 हो गया, और यहाँ आपका हो जाएगा क्या, यहाँ आपका हो जाएगा कितना, कट जाएगा ये। तो अगर हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट देंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। अब फिर हम लोग 6 करेंगे तो ये क्या होगा बताइए, 6 करेंगे तो ये हो गया आपका यानी 66। तो फिर ये आ गया आपका 4। अब पॉइंट के बाद अगर ये चलते जाएंगे तो हम लोगों का ये बढ़ते जाएगा। तो हम लोगों का सेकंड कितना हो गया, यानी 43.6 सेकंड। अगर आप इसको बढ़िया से लिखना चाहे तो माइनस, है ना, माइनस क्या लिखेंगे, 114 और यह डिग्री हो गया, और 32 ये मिनट हो गया। और देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद यदि क्या है 5 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 और इस पे क्या करेंगे, सेकंड कर देंगे। मतलब हम लोगों का फाइनल आंसर क्या आया, 114 डिग्री 32 मिनट्स 44 सेकेंड हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए हो गया इसका आंसर। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोग जितना कॉन्सेप्ट का बात किए अभी, यानी हम लोग क्या किए, यानी डिग्री मेजरमेंट, यानी रेडियन से हम लोग डिग्री में कैसे जाएं और मिनट में भी कैसे जाते हैं, सेकंड में भी कैसे जाते हैं, सारा चीज़ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा, ठीक है। और चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, यदि हम लोगों के पास डिग्री मेजरमेंट है तो हम लोग को रेडियन मेजरमेंट में कैसे जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जहाँ आज जो भी हम लोग डिस्कस किए ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकदम बहुत सिंपल तरीके से बताए हैं, कहीं भी एकदम स्पीड नहीं हुआ है या कहीं भी यानी ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है जो आपको समझ में नहीं आए। सारा चीज़ ऐसा काम हुआ है जो आप जानते हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का थोड़ा सा कमी था, तो क्या चीज़ कमी था, यानी प्रोसेस, है ना। तो प्रोसेस आपको पता चल गया, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमको पता है ये आप कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक।